महाभारत में भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख। महाभारत में कर्ण भी भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नजर में मैं क्षत्रिय नहीं था, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं, मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं केशव मेरा क्या अपराध। भगवान कृष्ण जो कर्ण को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब 1000 करोड़ टीचिंग के बराबर है। ये जवाब सीखने के बाद आदमी के पास हर सवाल का जवाब मिल जाए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहां पहुंचा वहां सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया, मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहां कम थी, अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कह रहे हैं जो हमें सीखने की जरूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं करता और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त। परिस्थितियों का चक्र चलता रहे। कई बार लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोए या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदल। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढने हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी कहां सरल था। जीवन है तो समस्या होगी ही, समस्या है तो हल भी होगा। प्रहार बाद में पहले प्रार्थना। सामर्थ्य होते हुए भी धैर्य रखते हैं, ये चीज आप भगवान कृष्ण से सीख सकते। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में भाई लगता, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई कृष्ण के हाथ से शिशुपाल का वध होगा तो बुआ चिंतित थी। कृष्ण ने वचन दिया कि इसकी 100 गलतियां माफ कर दो। शिशुपाल बड़ा हुआ, रुक्मिणी के प्रेम में पड़ गया। रुक्मिणी तो कृष्ण से प्रेम करती। शिशुपाल ये सहन नहीं कर सका और भीतर ही भीतर कृष्ण से नफरत करने लगा। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है, सभी आए, शिशुपाल भी आए और वहीं भरी सभा में कृष्ण का अपमान करने लगा। बलराम को बहुत गुस्सा आया पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। बुआ को दिया वचन जो निभाना। जैसे ही 100 गलतियां पूरी हुई और अगला अपशब्द बोलने के लिए शिशुपाल ने मुंह खोला, मुंह बंद ना कर सका, कुछ कह ना सका। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन उतार। कृष्ण सिखा रहे हैं यहाँ पर हम सबको कि करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार ना हो, नहीं तो फिर राम को परशुराम बनते देर नहीं लगी। कृष्ण शांति प्रिय है, वो तो बांसुरी बजाने वाले, प्यार का संदेश देने वाले। वो कहां युद्ध के पक्षधर है, शांति दूत बनकर ही तो गए थे हस्तिनापुर कि पांडव संतोषी हैं, इन्हें सिर्फ 5 गांव दे दें। लेकिन दुर्योधन ने एक नस्ल। कहने लगा सुई की नोक बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। उल्टे कृष्ण को बांधने चला। तब शांति दूत कब क्रांति दूत बन गए पता ही नहीं चला और भगवान ने फिर अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों की आंखें चुंधिया गई। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।